सम्राट चौधरी किसी भी कीमत पे जो है वो गृह विभाग जेडीयू को नहीं देने वाले, ना ही भाजपा के किसी और नेता को देने वाले हैं। ये क्लियर हो चुका है कि सम्राट चौधरी अपना फेस जो है वो ये बना रहे हैं कि भाई साहब एक फुल योगी टाइप नेता है, एक फुल जो है वो नीतीश के जैसा विकास करने वाला नेता है, एक्शन में योगी जैसा है और इन सब के लिए गृह विभाग को उनके अपने पास रखना जरूरी है। और इसको लेके वो एकदम से क्लियर है कि भाई साहब गृह विभाग नहीं देंगे। पहले जेडीयू वाले लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई साहब जिस हिसाब से बंटवारा इस बार हुआ था और गृह विभाग भाजपा को गया था, उसी हिसाब से बंटवारा होगा और 2 डिप्टी सीएम तो हमने अपने बना लिए, अब गृह विभाग जो है वो भी हमें चाहिए। लेकिन साफ तौर पे ये क्लियर हो चुका है कि गृह विभाग किसी कीमत पे नीतीश कुमार के खाते में मतलब जेडीयू में नहीं जाने वाला, ना ही भाजपा के किसी नेता को सम्राट चौधरी देने वाले हैं। और इसके पीछे का कारण है, अगर वो बिहार में अपने आप को योगी मॉडल का एक नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सम्राट चौधरी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के जैसा विकास करेंगे, तो इन दोनों कामों में उनके लिए गृह विभाग जो है वो बहुत जरूरी है। और ऐसे में गृह विभाग से सम्राट चौधरी समझौता करने को तैयार नहीं है। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए गृह विभाग जो होता है वो बिहार के अंदर, जो बिहार का गृह मंत्री होगा वो बिहार के अंदर जितने भी प्रशासनिक इकाइयां होती है वो उनके मुट्ठी में होता है। और ऐसे में अगर वो गृह विभाग किसी और को सौंप दें तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आपसे हट जाता है। मतलब बिहार के ऊपर से कंट्रोल जो है वो आपका छिन जाएगा। कंट्रोल कैसे करते हैं आप? प्रशासन के मतलब मुताबिक, पुलिस और फोर्सेस के हिसाब से जो है वो आप कंट्रोल कर पाते हैं। और सोचिए अगर आपके पास वो विभाग ही ना हो तो कैसे कंट्रोल कर पाइएगा? और इसी वजह से सम्राट चौधरी साफ तौर पे ये क्लियर हैं कि गृह विभाग जो है वो किसी को नहीं देना। देखिए जेडीयू कह रही है कि भाई साहब जिस तरीके से इस बार बंटवारा हुआ था, 2 उप मुख्यमंत्री आपके हुए थे और जिस तरीके से गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथों में चला गया था, ठीक वैसे ही इस बार बंटवारा हो और गृह विभाग जो है वो जेडीयू के हाथों में, जेडीयू के खेमे में दे दिया जाए। लेकिन सम्राट चौधरी किसी भी सूरत हाल में गृह विभाग देने को तैयार नहीं है, ना ही जेडीयू के खेमे में देने को तैयार हैं और ना ही भाजपा के किसी नेता को देने को तैयार है। वो क्लियर है कि भाई साहब गृह विभाग तो हम अपने पास ही रखेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। अब देखिए गृह विभाग को लेके ये लड़ाई लाजमी भी है। अब देखिए सम्राट चौधरी जो है वो अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे हिंदू हृदय सम्राट भी हो और जब विकास की काम हो तो वो नीतीश कुमार हो। मतलब एक तरफ अपने आप को योगी भी दिखाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ये दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब हम नीतीश कुमार के जैसा विकास भी कर सकते हैं। वो बुलडोजर भी चलवाना चाहते हैं और नए निर्माण भी करवाना चाहते हैं। और इन सब में गृह विभाग की बहुत अहम भूमिका होती है। सम्राट चौधरी इस बात को भली भांति समझ चुके हैं। वो कहा जाता है ना कि भाई साहब जब जब तक हमने कुछ एक मान लीजिए कि चिकन ही है, हमने उसे खाया नहीं तो हमें उसका टेस्ट उतने अच्छे से पता नहीं होता। हमने सुनी होती है कि हाँ भाई ये तो बढ़िया चीज है, लेकिन जब खाते हैं तो लगता है कि भाई क्या स्वाद है, स्वाद ही आ गया। अब तो गृह मंत्रालय उनके पास रह चुका है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो गृह मंत्रालय देख चुके हैं और ऐसे भी गृह मंत्रालय वो संभाल चुके हैं। उन्हें पावर का अंदाजा लग चुका है कि ये गृह विभाग जो है वो असीमित शक्तियों का भंडार है। और ऐसे में अगर ये गृह विभाग छोड़ दिया जाए तो प्रशासन के ऊपर से उनका कंट्रोल जो है वो हट जाता है। अब प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए गृह विभाग जो है वो सबसे ज्यादा मतलब अपना भूमिका निभाता है। जैसे आप समझ जाइए कि जितने भी पुलिस महकमा है उनको क्या करना है, कैसे करना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बहाल करना है, किसका ट्रांसफर, किसका पोस्टिंग, ये सब कुछ गृह विभाग के जिम्मे होता है। और ऐसे में सम्राट चौधरी अगर चाहते हैं कि योगी मॉडल चलाना है तो उनके लिए प्रशासन के ऊपर जो है वो फुल कंट्रोल चाहिए और विकास मॉडल के लिए भी प्रशासन को उस हिसाब से मुस्तैद करना पड़ता है ताकि आप विकास के कार्यों को करवा सकें और उसमें कोई विघ्न, कोई बाधा ना आ जाए। तो ऐसे में वो जो एक कहा जाता है कि फुल वो मतलब पावर वाला मुख्यमंत्री वही होता है जिसके पास, जिसके हाथों में गृह विभाग हो। और इसी वजह से गृह विभाग जो है वो ये अपने पास रखना चाहते हैं और गृह विभाग वाला काम जो है वो सम्राट चौधरी खुद करना चाहते हैं। ये क्लियर हो चुका है और वो अब साफ तौर पे इनकार कर चुके हैं कि चाहे जेडीयू हो या फिर भाजपा का कोई नेता हो,
या फिर उनका कोई करीबी हो, गृह विभाग नहीं। बाकी विभागों में बंटवारा होगा, 29 विभाग बांटे जाएंगे, मंत्रिमंडल जल्द से जल्द डिसाइड होंगे, लेकिन गृह विभाग क्लियर हो चुका है कि सम्राट चौधरी अपने पास रखेंगे। अब देखिए ना, जगह जगह बुलडोजर चलवाना पड़ रहा है इनको, उसके अलावा इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताना पड़ रहा है कि भाई साहब कुछ फैक्ट्रीज भी लगवाएंगे। अब इन सबको मतलब संतुलित करने के लिए, जनता के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित रखने के लिए और माफियाओं में अपना डर कायम करने के लिए गृह विभाग जरूरी है। और वैसे भी आजकल की अगर बात की जाए तो जब तक नेता का दहशत नहीं होता तब तक नेता जो है वो उस तरीके से प्रभाव में और लोगों के जहन में छाप नहीं छोड़ता। आप योगी जी को ही देख लीजिए, माफिया डरते हैं, इस वजह से तमाम लोग उनकी इज्जत करते हैं। उधर हिमंता विश्व शर्मा को देख लीजिए, माफिया डरते हैं, वहां एक कुछ लोग हैं जो उनसे डरते हैं, तो वहां के कुछ लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो इज्जत कमाने का आज के समाज में एक बड़ा ही अच्छा तरीका है कि कुछ लोगों को डराओ, कुछ लोग अपने आप इज्जत कर जाएंगे। और ये काम अब सम्राट चौधरी भी करने वाले हैं। वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित करना है। बाकी खबर, इस जानकारी को लेके गृह मंत्रालय नहीं देंगे। इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।